मिडिल ईस्ट में अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल की ताकत को दबाने के लिए ईरान लगातार नए नए पैंतरे अपना रहा है। पहले तो उसने यमन के हूती के जरिए लाल सागर में इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर भीषण हमले कराए और इसी दौरान इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से उसने हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के खिलाफ युद्ध का दूसरा मोर्चा खोला। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के पीछे भी ईरान का ही हाथ था। कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि हमास अटैक की पूरी पटकथा ईरान में लिखी गई थी। यहाँ तक कि हमास को हमले की ट्रेनिंग और हथियार भी ईरान ने ही मुहैया कराए थे। और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। दरअसल हाल ही में लाल सागर में हूती ने ब्रिटेन के एक तेल टैंकर पर हमला किया था और इस हमले के बाद हूती के एक टॉप अधिकारी ने यमन की राजधानी सना में अमेरिका को धमकी दी थी। हूती के नेता ने कहा था कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के खिलाफ हमले करेंगे, यहाँ तक कि अफ्रीका के पूर्वी तट, जिबूती, एरिट्रिया और अन्य जगहों पर हमले करेंगे। और हूती के इस ऐलान को लेकर कई जानकारों का मानना है कि ये ईरान की सोची समझी रणनीति के तहत मिडिल ईस्ट में तेहरान का प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में हूती ने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर एंड्रोमेडा स्टार पर 3 मिसाइलें दागी थी जो सीधे टारगेट पर जाके लगी थी, जिससे इस जहाज को नुकसान भी हुआ था। हूती के इस हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने एक ड्रोन फायर किया था जो यमन के भीतर हूती के नियंत्रण वाले इलाके पर जा गिरा था। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के ऐलान पर स्काई न्यूज अरेबिया ने कहा है कि हूती जिबूती, एरिट्रिया और सोमालिया में अमेरिकी सेना पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हूती के पास इतनी दूर तक हमला करने की टेक्नोलॉजी है या नहीं। वहीं लंदन के ईरानी एनालिस्ट मेहरादत कुंसारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि तेहरान लेबनान में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्लाह से ध्यान हटाने के लिए हूती को भड़का रहा है, जिससे वो इजराइल को नष्ट करने या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मेहरादात का मानना है कि अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों पर दबाव डालना, जिसमें बीमा लागत बढ़ाना भी शामिल है, ईरान के लिए इस समय महत्वपूर्ण है ताकि इजरायलियों या अमेरिकियों या यूरोपीय लोगों को तेहरान के लिए बहुत बड़ी चिंताओं वाले मुद्दों से निपटने से रोका जा सके। संभवतः इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के पतन को रोकना है, जिसका मतलब ईरान की पूरे क्षेत्र नीति और प्रॉक्सी नीति का पतन होगा। आपको बता दें कि इजराइल के पड़ोसी यानी लेबनान में नेतन्याहू के खिलाफ हिजबुल्लाह को खड़ा करके ईरान ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजरायली फौज बार बार हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध करने से बच रही है, लेकिन हिजबुल्लाह वही कर रहा है जो उसे ईरान कह रहा है।